फांसी की सजा सुनाओ उसको बस, और हम कुछ नहीं चाहते। मेल फीमेल से भी गंदी जिंदगी होती है ट्रांसजेंडर की, फिर भी हम खुदकुशी नहीं करते, हम जी रहे हैं ना। कोई अपने आप को जलाएगा नहीं, एक्सिड नहीं डालेगा, ठीक है, कोई अपना रेप नहीं करेगा, कोई अपने गर्दन नहीं काटेगा। पुलिस वाले की लड़की भाग जाती तो वो शांत बैठता, तुरंत एक्शन लेता, तो उसने क्यों नहीं एक्शन लिया? मेडिकल रिपोर्ट में कुछ दिया ही नहीं, तो हमें सीबीआई की जांच चाहिए है। पब्लिक के हाथ में दो, पब्लिक करेगी, पब्लिक के हाथ में दो, फिर पब्लिक जानेगी और वो जानेगा, फिर हम जानेंगे। अगर सरकार कुछ नहीं कर पाता तो हमारे हाथ में दो उसको, फिर बस इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए बस। इस गांव की बेटी के साथ हरकत हुई है, कल ये औरों की लड़कियों के साथ भी हरकत हो सकती है। जब पुलिस प्रशासन नहीं कुछ करेगा, सरकार नहीं कुछ करेगी, या कोई भी कुछ नहीं करेगा, तो क्या फैसला होगा? कुछ फैसला होगा? घर बैठे कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम सब मिलकर ऐसे ही धरने पे लगे रहोगे ना, तो जरूर कुछ ना कुछ अन्याय मिलेगा। वरना आज जो मनीषा के साथ हुआ है, कल हमारी बहनें हैं। अगर लड़कियां खत्म हो गई तो कल इन किन्नरों पे भी आ जाएगी। कल कोई इन किन्नरों को भी झाड़ियों में दबाने की सोचेगा। कल कई हफ्सी लोग हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए आप सभी को इस धरने से बिल्कुल नहीं हटना। हम आपके साथ हैं। हम भी दूर पानीपत से यहाँ पर आए हैं मनीषा को इंसाफ दिलवाने के लिए। मनीषा के कातिल को जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आज हमारे साथ है, कल तुम्हारे साथ है, आज हमारे साथ है, कल तुम्हारे साथ है, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा की उस घटना की जिसने पूरे राज्य की जनता को झकझोर कर रख दिया। भिवानी की शिक्षिका मनीषा के मामले की यह कहानियाँ न्याय की लड़ाई, सस्पेंस और दर्द की। तो चलिए जानते हैं आखिर मनीषा हरियाणा कंट्रोवर्सी क्या है। भिवानी जिले की धानी लक्ष्मण गांव की रहने वाली 19 वर्षीय शिक्षक मनीषा 11 अगस्त 2025 को लापता हो गई। परिवार ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और कहा लड़की कहीं भाग गई होगी। क्योंकि आजकल ज़्यादातर गाँव में यही होता है कि लड़की अगर 2 दिन आपको नहीं दिखेगी तो लोग ये कयास लगाने लगते हैं कि लड़की कहीं दूसरी जगह भाग के चली गई होगी। जब 2 दिन बाद 13 अगस्त को उसका शव गांव के खेतों में मिला, शव देखकर गांव वालों में आक्रोश फैल गया और लोगों ने हत्या और क्रूरता का आरोप लगा दिया। लेकिन परिजनों का आरोप था कि मनीषा के साथ रेप और फिर हत्या की गई है, जबकि पुलिस ने आत्महत्या की बात कही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर जहर के संकेत मिले, लेकिन कोई रेप या चोट नहीं पाई गई। गले पर निशान थे जिससे शक और गहरा होता गया। एक और परिजन है, दूसरी ओर प्रशासन। सच क्या है कोई नहीं जानता। परिजनों, ग्रामीणों और छात्र संगठनों ने सड़कें जाम करके धरना प्रदर्शन कर दिया। धानी लक्ष्मण गांव को सील कर दिया गया। पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई। मां पंचायतें हुई, नेता आए, जनता न्याय की मांग पर अड़ी रही। शव का अंतिम संस्कार भी रोक दिया गया। माना जा रहा है 19 अगस्त को मनीषा के पिताजी और प्रशासन के बीच में एक फैसला हुआ था और उस फैसले के बाद में मनीषा का अंतिम संस्कार करना तय हुआ था। लेकिन 20 तारीख तक आज तक भी मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं हुआ। मनीषा के परिवार वालों की मांग है कि जब तक जांच और न्याय की आस नहीं मिलती तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। मामला बढ़ता गया और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सीबीआई जाँच की घोषणा कर दी। इसके साथ ही 3 बार पोस्टमार्टम कराने, जाँच को पारदर्शी रखने और दोषियों को सजा दिलाने का वादा भी किया। पीड़ित परिवार की सारी मांगे मानी गई, धरना खत्म हुआ और अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन अभी तक भी अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। सीबीआई जांच का फैसला तो हो गया, लेकिन सवाल अब भी बाकी है। जहर कैसे पहुंचा? मौत हत्या थी या आत्महत्या? पुलिस की भूमिका क्यों नहीं रही? शुरुआती लापरवाही और पोस्टमार्टम में आई विसंगतियां सस्पेंस में हैं। सोशल मीडिया पर लोग अभी भी एक ही बात पूछ रहे हैं कि मनीषा को कब इंसाफ मिलेगा। तो दोस्तों, यह थी मनीषा हरियाणा कंट्रोवर्सी की पूरी कहानी। आप क्या सोचते हैं और सच्चाई क्या है? आप राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही मुद्दों से जुड़ी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।